देखिए, बजट जो आया है उसका एक नया पहलू बहुत इंतज़ार के बाद इनकम टैक्स के मामले में जो दिखा है, इससे निश्चित रूप से जो टैक्स पेयर्स हैं जिनको बहुत समय से इंतज़ार था, थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। राहत से ज़्यादा एक उम्मीद दिख रही है कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर हम और खामियों को दूर करेंगे। ये बड़ी बात है। हालांकि अभी बहुत बड़ी राहत नहीं, स्लैब में बहुत मामूली फ़र्क है, थोड़ा सा डिडक्शन जो है 50 से 75 हुआ है, 3 लाख तक की छूट है, ये सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम तभी समझेंगे, जो उम्मीद बताई गई कि 6 महीने में हम उन कमियों को दूर करेंगे, वो एक एक्सपेक्टेशन है। थोड़ी मीठी गोली तो मिली है कम से कम। हाँ, उम्मीद भी जगी है। दूसरी बात, एक दो बात और रोजगार से जुड़ी हुई बात है। जैसे इंटर्नशिप देंगे 1 करोड़ लोगों को 5 साल के भीतर, युवाओं को। तो ये इंटर्नशिप 5,000 रुपए की है और 1 टाइम 6,000 की भी है। तो जो ये इंटर्नशिप देखने में ये बहुत अच्छा लगता है कि युवाओं को 5,000 मिल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा वाइडर देखा जाए तो ये दरअसल इसमें 12% का खर्चा जो है केवल उद्यमियों को देना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है, बाकी सरकार देगी। यानी हम सस्ता श्रम जो है सरकारी खर्च पर इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका दूसरी भाषा में ये मतलब लेकिन इसे नजरिए से भी देखिए कि पहला रोजगार, पहली शुरुआत सबसे मुश्किल काम होता है। कम से कम वहां से उसे स्टार्ट मिलेगा, उसके बाद आगे वो ग्रो करे। जी आकाश जी। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा तोहफा जो आम हिंदुस्तानी को दिया जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट का रिव्यू किया जा रहा है। वो बहुत बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, तभी मैं कहता हूं ये सरकार आउट ऑफ द बॉक्स और ऑफबीट आइडियाज के लिए जानी जाती है। दूसरा, पुराने केसेस की स्क्रूटनी इनकम टैक्स, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो इसे कहते हैं प्रैक्टिकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब लोग पूछते हैं जनरल साहब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं तो और क्या है। युवाओं के लिए सस्ते लोन की जो है अरेंज किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत सी कंपनियों से इंटर्नशिप करवाई जा रही है ताकि युवा हमारे स्किल डेवलपमेंट हो, उनको जॉब्स प्रोवाइड हो सके। इस तरह के जो है अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है आज इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ विलेजेस में जो काम किया जा रहा है, विलेजेस की जो रोड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया चीज होगा। उनको मंडियों तक अपनी उपज लेके जाना बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम कई बार कहते हैं मानसून, नहीं, इनकम टैक्स से ज्यादा वो कह रहे हैं कि जो एक पूरा किसान पे जो इनकम टैक्स का नोटिस जा रहा है, एक मिनट सुन लो सुचारिता जी। हाँ, बोलिए। हम यहाँ गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं और 3 प्राधिकरण यहाँ काम कर रहे हैं और ज्यादातर एक्वायरमेंट न करके सीधा सहमति से बेनामे से वो जमीन खरीद रहे हैं। आजकल किसान से बेनामा कराती हैं अथॉरिटी और उन पे जैसे बेनामे का पैसा उनके खाते में जाता है, इनकम टैक्स का नोटिस पहुंच जाता है। जैसे उस पैसे से वो जमीन खरीदता है, उस पर इनकम टैक्स का ऑफिस कमिश्नर का नोटिस पहुंच जाता है। अगर किसी कारण से 7% का प्लॉट जो जमीन के एक्वायरमेंट के बदले में मिला है, अगर वो बेचा तो इनकम टैक्स का ऑफिस पहुंच। एक मिनट सुन लो पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सुन लो। हम सीधे किसंटा हैं, हमारे पास ना सीए है ना हमारे पास वकील है। और जब नोएडा में बैठे बड़े बड़े कमिश्नर हमारे पास इनकम टैक्स का जब नोटिस पहुंचता है तो कितने किसान तो जो हार्ट अटैक के दौरे से कैलाश हॉस्पिटल में पहुंच गए, कितने बीमार हो गए, उनके दिल की धड़कन बढ़ गई और कितने हो सकता है ऑन स्पॉट खत्म हो गए हार्ट अटैक से। किसानों पे इनकम टैक्स के नोटिस क्यों पहुंचते हैं? ये मास्टर पूर्वजों की जमीन है उनकी। बाकी किसानों के जरिए पूछ रहे हैं, आपका निजी कुछ नहीं, सभी किसान जो क्षेत्रीय जो आम समस्या है, मेरे पास तो भी नहीं। जनरल साहब जवाब दे रहे हैं, मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। बड़े भाई, मैं जवाब देना चाहता हूं। किसानों का पूरा सम्मान है, सरकार भी किसानों का पूरा सम्मान करती है। मैं तो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूं, सरकारी नुमाइंदा तो हूं नहीं। सबसे बड़ी प्रोविजन शायद बड़े भाई आपने मिस आउट कर दी है, इनकम टैक्स एक्ट रिव्यू हो रहा है तो उसकी सारी प्रोविजन रिव्यू हो रही है। और आजकल सरकार पूरी बात पूरी करने दे मेरे बड़े भाई, बात पूरी करने दे। उसकी बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो टैक्स रिजीम को लेकर बहुत सी दुविधाएं भी होती हैं, बहुत सी समस्याएं लोगों के सामने होती हैं और वो कभी कभी अंत तक ना पहुंच पाए। ये उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है जो टैक्स दे रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि कई बार टीडीएस ना देना या टैक्स ना दे पाना कोई अपराध नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है निर्मला सीतारमण ने, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए कि वो देना चाह रहे हैं। मैं चंद्रप्रकाश जी, टैक्स स्लैब पर एक बार बात कर लेते क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत समय बाद आया है। इसकी उम्मीद तो हर बजट में हम कर रहे थे आकाश जी, लेकिन हाँ एक बार चंद्रप्रकाश। देखिए, टैक्स स्लैब पे आकाश जी ने बहुत ही विस्तार से बताया और मेरे ख्याल से वो काफी बुनियादी बात है कि जो उन्होंने कहा कि
भाई इसके लॉ में बदलाव किया जाएगा, मतलब उस पर विचार किया जाएगा, वो सारी चीज़ें ठीक है। इसके अलावा जो बार बार हम कह रहे थे ना कि राहत राहत राहत, लोगों को महंगाई और वो सारे विषय एड्रेस किए गए हैं। अब जैसे सोने की बात हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे हुए थे, तो अब सोने पे कस्टम ड्यूटी कम किया है इन्होंने, तो आपका गोल्ड का प्राइस पे उसका असर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जिसमें कस्टम ड्यूटी जो विदेशों से जो आती हैं या फिर भारत से जाती है, जैसे कि मोबाइल वगैरह जैसी चीज़ों पे मैं देख रहा था कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई ताकि भारत में उसका उत्पादन बढ़े। तो इस तरीके के जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो साफ साफ आपको देखे जा सकते हैं, चाहे वो टैक्स पे हो, चाहे वो प्राइसिंग पे लेके हो, और चाहे वो रेगुलेशन के जो तमाम और जो क्षेत्र हैं उन पे हो। तो ये एक प्रोग्रेसिव बजट है। और जहां तक ये किसानों की शिकायत वाली बात है, देखिए इंडिविजुअल शिकायत की बात, देखिए चंद्रप्रकाश जी, मैं एक चीज कहूंगी, नहीं एक बात मैं कहूंगी कि जब बजट की शुरुआत हुई और निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, तो जो सबसे पहले जिन बिंदुओं पर उन्होंने बोलना शुरू किया वो बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर थे। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इस बार के जो नंबर रहे हैं चुनाव नतीजों में, उनका एक प्रतिबिंब इस बजट पर नजर आएगा, वो नजर आ रहा है। बिहार को 21,500 करोड़ की परियोजना दी है। शेयर बाजार देखिए, लोग कह रहे थे कि नहीं अमीरों का बजट है, अमीरों की सरकार है, शेयर बाजार लहूलुहान हो रहा है। मैं एक बार बाजार शेयर बाजार में एक मिसनोमर है, 10 सेकंड चाहूंगा आपकी इजाजत से। हुआ क्या है, शेयर मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ क्या है, F&O ट्रेडिंग पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ये नहीं बता रहा कि कॉर्पोरेट इंडिया को कोई दिक्कत हुई है। और एंजल टैक्स खत्म किया गया, उस पर भी आऊंगी, बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। एंजल टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन एक बार ग्राउंड पर जाते हैं, क्योंकि जो टैक्स स्लैब में नई रिजीम में बदलाव आया है उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। जो बिहार और आंध्र को परियोजनाएं दी हैं उसका सीधा असर सियासत पर पड़ेगा। हम अगर सत्य विजय के पास जाएंगे, हमारे साथ अमरदीप भी जुड़े हुए हैं जयपुर से, और बिहार से हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़े हैं, अगर वो दिखे, महिमा भी हमारे साथ जुड़ी है। लेकिन सत्य विजय, जरा अमरदीप आप पहले बताइए, वहां पर जो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है उसका क्या असर लोगों पर पड़ रहा है? लोग इस बात से खुश हैं? बहुत लंबे समय से आस लगाए बैठे थे। देखिए, मेरे साथ में युवा हैं और टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के क्या लोग कहते हैं, युवा क्या कहता है, टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, युवाओं के लिए कुछ अच्छा बजट रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार ने जो टैक्स स्लैब में लाया है वो आम आदमी की राहत के लिए तो है ही, कि आम आदमी की वर्तमान आय बढ़ती जा रही है लेकिन उसी प्रकार खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो टैक्स स्लैब के अंदर छूट देना एक बड़ी बात है। उसके अलावा एजुकेशन लोन के अंदर जो आम युवा के लिए एजुकेशन लोन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ने के लिए सरकार ने जो राहत दी है वो सबसे बढ़िया है। उसी के अंदर उनका परसेंटेज में कुछ सरकार भी उसमें अंशदान करेगी, तो वो एक आम युवा के लिए बड़े अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए, बड़े कोर्स करने के लिए फ़ायदेमंद है। किस तरीके से देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने जिस तरह बजट दिया है उससे युवा कितना प्रभावित हुआ है? आज जो केंद्र सरकार का जो बजट जारी हुआ है वो निश्चित रूप से युवाओं के लिए के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। चाहे मैं महिलाओं और बालिकाओं की बात करूं तो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए शाखा खोलने की बात हो, एजुकेशन की बात हो या स्किल डेवलपमेंट की बात हो, नौकरियों की बात हो, प्राइवेट नौकरियों की बात हो, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन बजट है। युवाओं के लिए बजट बेहतरीन है, आप क्या कहेंगे? ये इस देश का बहुत ही बेहतरीन बजट है। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी हमारे देश के अंदर लगातार 7वीं बार जो बजट पेश करी है, ये युवाओं के लिए बहुत शानदार बजट रहा है, जिसके अंदर मुद्रा लोन, बजट में क्या मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख था उसको बढ़ाकर अब सरकार ने 20 लाख कर दिया है, तो इससे युवाओं में बहुत ही खुशी की लहर है। तो 10 से 20 किया, ये बड़ी बात है। हाँ जी, 10 से 20 किया है, तो किस तरीके से देखते हैं बजट को? देखिए, जो आज का बजट है वो किसानों, महिलाओं और युवाओं को विशेष तौर पे ध्यान में रख करके ये बजट पेश किया गया है। और इस बजट में जिस प्रकार से युवाओं को नए नए रोजगार उत्पन्न हो, इसके लिए जो उनको प्रोत्साहन राशि जो दी जाती थी उसे बढ़ाया गया है, तो वो बहुत अच्छा विषय है और उससे मतलब युवाओं में एक नया जोश भी आएगा और देश आगे उन्नति की ओर बढ़ेगा। के अलावा बिजली को भी यहाँ पे तवज्जो मिले, सोलर पैनल को, सौर ऊर्जा जो कि हमारे प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, उसके लिए भी एक निश्चित रूप से बजट में प्रावधान किया है। और सर्वाधिक ये बजट जो भारत के लिए। अमरदीप, आप वहां लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं, राजस्थान के लोग खुश नजर आ रहे हैं जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं उसको लेकर। हमारे साथ सत्यविजय भी जुड़े हुए हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, मांग बहुत लंबे समय से थी कि टैक्स स्लैब में चेंज किए जाए, मध्यम वर्ग को फायदा दिया जाए, वो फायदा मिला है और ओवरऑल लोग क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर, जरा बातचीत करिए।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बजट पेश हो चुका है, टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है, लेकिन मेरे साथ स्टूडेंट है, क्योंकि इस बजट में रोजगार पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। ऐलान किया है कि हर साल करीब 1 करोड़ जो है लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि इन्हें कल को जाकर इन्हें अच्छा रोजगार मिले। तो इन्हीं बच्चों से बात करते हैं, क्या कहेंगे जो रोजगार का ऐलान किया, बजट में बात की है कि लगभग 1 करोड़ जॉब जो हैं मोदी सरकार गारंटी दे रही है कि हर साल दी जाएंगी स्टूडेंट्स को। गारंटी दे रही है पर देते नहीं है सरकार, बस बोलती है, बस देते नहीं है। देना भी चाहिए उन्हें रोजगार। जी आप बताइए क्या कहें। यदि सरकार हमें रोजगार देती है तो बच्चे आगे चलकर पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। इससे भारत की लिटरेसी रेट बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी। प्रकाश जी जुड़ गए हैं पटना से सीधे। और प्रकाश जी, हम थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे इस चुनाव में इस बजट में इस बार के चुनाव नजर आ सकते हैं, और वो नजर भी आ रहे हैं। देखिए, बिहार को जिस तरह का पैकेज का ऐलान किया है, 21,500 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान किया है, और शुरुआत में ही बिहार और आंध्र प्रदेश की बात आ गई। प्रकाश जी, बिहार की लॉटरी लगी है प्रकाश जी। देखिए, बिहार की लॉटरी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काफ़ी पैसे दिए गए हैं, और ये फोकस किया गया है ईस्टर्न रीजन को खास कर लेकर। जैसे कि झारखंड में भी चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, वहाँ पर भी विकास होने हैं, और वो रोड कनेक्टिविटी जो है इधर बिहार से लेकर झारखंड होते हुए बंगाल तक है। तो इम्पेटस पूरा बिहार, झारखंड, बंगाल पे है। और ये देखते हुए कि सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देखते हुए जो समीकरण बना है केंद्र में नंबर्स को लेकर, उसको लेकर ये किए गए हैं। और बिल्कुल जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहे थे बिहार विधानसभा में, आज विपक्ष के नेता लोग आज सदन चलने नहीं दिया, क्योंकि नीतीश कुमार का ये पुराना मांग है। और मनमोहन सिंह के सरकार के समय में भी नीतीश कुमार को ये कह दिया गया था कि ये मांग आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि नियम कायदे नहीं है उसके लिए, और उसके तहत स्पेशल पैकेज दिया गया है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी टोन डाउन किया है अपने लाइन को, और वो कल से आर्थिक पैकेज की बात कर रहे थे, जो आज आर्थिक पैकेज बजट में दिखा है। और बिहार के विकास